Hello guys, welcome back to my YouTube channel Dr. Rahul Raj Education Care. I Rahul Raj, second year MBBS student of GMCS. तो फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे आप लोग, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं बिहार स्टेट कोटा का मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो चुका है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहे थे कि सर बिहार का जो स्टेट रैंक वर्सेस मेडिकल कॉलेज पर एक वीडियो बनाया। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और 100% करेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो एकदम 100% करेक्ट होता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको पहले पता चल जाएगा कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार का किसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग का जो टीम है, जिसमें सारे के सारे काउंसलिंग एक्सपर्ट एमबीबीएस स्टूडेंट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने चॉइस फिलिंग के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेन जो रोल होता है काउंसलिंग एक्सपर्ट का वो चॉइस फिलिंग में ही होता है। तो आप किसी प्रकार का गलती ना करें और 1 करोड़ का जो सीट है एमबीबीएस सीट, उसको न गवा बैठे। तो इसीलिए आप हमारे जो टीम है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट स्किपिंग द टाइम। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले पीएमसीएस पटना की। तो डीक्यू कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं, अगर आपका यूआर 1700 से लेकर के 1800 है और कैटेगरी रैंक 70 से लेकर के 100 के बीच में है, तो आपको मिल जाएगा। यूआर कैटेगरी के लिए 6 से लेकर के 30 रैंक तक, और कैटेगरी रैंक भी 6 से लेकर के 30 है, तो आपको मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 100 से लेकर के 300 रैंक है, देन आपको मिल जाएगा। और कैटेगरी रैंक 30 से लेकर के 150 होना चाहिए। ईबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो आपका यूआर जो होना चाहिए 114 से लेकर के 370 होना चाहिए, और आपका जो कैटेगरी रैंक होना चाहिए वो 15 से लेकर के 70 होना चाहिए। ऐसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यूआर 1100 से लेकर के 4000 एंड कैटेगरी रैंक 3 से लेकर के 60। एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 500 से लेकर के 3400 और कैटेगरी रैंक 1 से लेकर के 16। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं आरसीजी कैटेगरी के लिए यूआर जो है 180 से लेकर के 220 और कैटेगरी रैंक 20 से लेकर के 30। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 140 से लेकर के 320 और कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए 20 से लेकर के 45 होना चाहिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आईजीएमएस पटना। आईजीएमएस पटना के लिए अगर आप डीक्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1600 से लेकर के 9000 रैंक के अंदर है, तो आपको मिल जाएगा। कैटेगरी रैंक 20 से लेकर के 60 होना चाहिए। यूआर कैटेगरी के लिए 40 से लेकर के आपका 380 और 40 से लेकर के 380 आपका जो कैटेगरी रैंक होना चाहिए। बीसी कैटेगरी के लिए 250 से लेकर के 420 और कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए 80 से लेकर के 150 होना है। ईबीसी कैटेगरी की अगर हम बात कर ले तो 350 से लेकर के 520 और कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए आपका 50 से लेकर के 110 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस आरसीजी कैटेगरी का। सारे को अगर मैं पढ़ने लगूँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप खुद से आप अपने स्क्रीन से देख सकते हैं और इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब हम अगले जो मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एनएमसीएस पटना। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एनएमसीएस पटना के लिए अगर डीक्यू कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपका यूआर 6800 से लेकर के 9200 के बीच में होना चाहिए। कैटेगरी रैंक 20 से लेकर के 50। यूआर कैटेगरी के लिए 150 से लेकर के 520 और आपका कैटेगरी रैंक भी 150 से लेकर के 520 होना चाहिए। बीसी कैटेगरी के लिए 320 से लेकर के 580 और आपका कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए 120 से लेकर के 210 होना है। ईबीसी कैटेगरी जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 380 से लेकर के 650 और 50 से लेकर के आपका क्या होना चाहिए 120 आपका कैटेगरी रैंक होना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने स्क्रीन पर आरसीजी, एससी और एसटी कैटेगरी का देख सकते हैं। अब द नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि डीएमसीएस दरभंगा के लिए आपका डीक्यू कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो यूआर 6000 से लेकर के 8000, इस कैटेगरी रैंक 20 से लेकर के 30। यूआर के लिए 180 से लेकर के 600 होना चाहिए एज सेम एज द कैटेगरी रैंक। एसटी कैटेगरी के लिए 3000 से लेकर के 4600 एंड कैटेगरी रैंक 10 से लेकर के 32। और एससी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 4300 से लेकर के 5100 और कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए 60 से लेकर के 130 होना। बीसी कैटेगरी के लिए 400 से लेकर के 680 यूआर रैंक होना चाहिए। कैटेगरी रैंक 150 से लेकर के 250 तक होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ईबीसी कैटेगरी का 450 से लेकर के 849 और कैटेगरी रैंक 100 से लेकर के 192 होना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने स्क्रीन से देख सकते हैं आरसीजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे
मुजफ्फरपुर की। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि डीक्यू कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका यूआर 9000 से लेकर के 11000, कैटेगरी रैंक 50 से लेकर के 70 होना चाहिए। यूआर कैटेगरी के लिए आपका जो रैंक होना चाहिए 400 से लेकर के 500 के बीच में होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 3500 से लेकर के 4600 और कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए 12 से लेकर के 30 होना चाहिए। ऐसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो 4500 से लेकर के 5500 के बीच में होना चाहिए और कैटेगरी रैंक आपका जो होना चाहिए 70 से लेकर के 150 के बीच में। बीसी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 600 से लेकर के 900 एंड कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए 170 से लेकर के 320 तक होना चाहिए। ईबीसी कैटेगरी का अगर हम बात करें तो आपका यूआर जो होना चाहिए वो 700 से लेकर के 1400 के बीच में होना चाहिए और कैटेगरी रैंक 120 से लेकर के 280 के बीच में होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस एंड आरसीजी कैटेगरी का क्या रैंक रहने वाला। अगर आप इस रैंक के विदिन अगर स्कोर किए हैं, आपका अगर बिहार में रैंक इसके विदिन आया है तो आपको पक्का एसकेएमसीएस मुजफ्फरपुर मिल जाएगा। अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर द कट ऑफ नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द VIMS पावापुरी। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट इफ यू आर बिलोंगिंग टू DQ कैटेगरी देन आपका जो यूआर होना चाहिए 9000 से लेकर के 12000 के बीच में होना चाहिए और आपका कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए 50 से लेकर के 90 के बीच में होना चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो मार्क रैंक होना चाहिए वो 250 से लेकर के 900 के बीच में होना चाहिए। एसटी कैटेगरी से आपका 3100 से लेकर के 4800 और कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए वो 10 से लेकर के 30 तक और एससी कैटेगरी के लिए 5000 से लेकर के 6000 और कैटेगरी रैंक 100 से लेकर के 190 के बीच में। अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं तो आपका यूआर 550 से लेकर के 900 के बीच में होना चाहिए, कैटेगरी रैंक 170 से लेकर के 330 के। ईबीसी कैटेगरी के लिए 700 से लेकर के 1700 और आपका जो कैटेगरी रैंक होना चाहिए वो 120 से लेकर के 340 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आरसीजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है इस बार का। अब द नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द जीएमसीएस बेतिया। जीएमसीएस बेतिया के लिए जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डीक्यू कैटेगरी के लिए यूआर जो होना चाहिए 7000 से लेकर के 11676 और कैटेगरी रैंक 30 से लेकर के 98। यूआर कैटेगरी के लिए 700 से लेकर के 1000 के बीच में है तो आपको मिल जाएगा। ऐसी कैटेगरी के लिए 4200 से लेकर के 4900 और कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए 60 से लेकर के 170। एसटी कैटेगरी के लिए 3000 से लेकर के 4500 एंड कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए 17 से लेकर के 29 के बीच में होना चाहिए। बीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका यूआर जो होना चाहिए 900 से लेकर के 1100 और कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए 300 से लेकर के 400 के बीच में होना चाहिए। ईबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो आपका जो यूआर होना चाहिए 1300 से लेकर के 2000 के बीच में और आपका जो कैटेगरी रैंक होना चाहिए 250 से लेकर के 460 के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आरसीजी कैटेगरी के लिए आपका जो कट ऑफ है वो 1000 से लेकर के 1020 मतलब 200 और कैटेगरी रैंक 150 से लेकर के 198। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका जो यूआर होना चाहिए वो 700 से लेकर के 1000 के बीच में होना चाहिए और आपका जो कैटेगरी रैंक 150 से लेकर के 220 के बीच में होना चाहिए। अब द नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट ANMMC गया। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन अगर आप DQ कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो यूआर जो रैंक होना चाहिए वो 3000 से लेकर के 13000 के बीच में होना चाहिए। कैटेगरी रैंक आपका जो होना चाहिए 10 से लेकर के 90 के बीच में होना चाहिए। यूआर कैटेगरी के लिए 500 से लेकर के 800, ऐसी कैटेगरी के लिए 5000 से लेकर के 500 रैंक के बीच में होना चाहिए और आपका कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए वो 100 से लेकर के 220 के बीच में होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए आप अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपका जो रैंक होना चाहिए यूआर रैंक 4000 से लेकर के 4800 के बीच में होना चाहिए। कैटेगरी रैंक 20 से लेकर के 40 के बीच में। बीसी कैटेगरी के लिए अगर आप यूआर आपका जो रैंक होना चाहिए वो 600 से लेकर के 900 और आपका जो कैटेगरी रैंक होना चाहिए 200 से लेकर के 325 के बीच में होना चाहिए। ईबीसी कैटेगरी के लिए 800 से लेकर के 1700 एंड कैटेगरी रैंक जो होना चाहिए वो आपका 140 से लेकर के 350 के बीच में होना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने स्क्रीन पर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आरसीजी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और ये जो कैटेगरी ये जो एनालिसिस है 100% सटीक है, यही रहने वाला है दोस्तों। इसीलिए आप अगर रैंक इसके विदिन है तो आपको जरूर एमबीबीएस सीट मिलेगा इन मेडिकल कॉलेज में। द नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा।
जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मधेपुरा के लिए, जो कि लास्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार पूर्णिया, इस बार नहीं आई है। पता नहीं, वैसे तो अप्रूव्ड हो चुका था बट नहीं आया है। बिहार है, कुछ भी हो सकता है। डीक्यू कैटेगरी के लिए आपका जो यूआर होना चाहिए वो 7200 से लेकर के 12000 के बीच में, कैटेगरी रैंक 405 से लेकर के 556 के बीच में होना चाहिए। और यूआर कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 800 से लेकर के 1200 के बीच में, और एसटी कैटेगरी के लिए 5000 से लेकर के 7000 के बीच में होना चाहिए। और उस कैटेगरी रैंक आपका जो होना चाहिए 100 से लेकर के 250। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी का जो कैटेगरी यूआर होना चाहिए 4500 से लेकर के 5000 के बीच में, कैटेगरी रैंक 30 से लेकर के 80 के बीच में। बीसी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो आपका जो रैंक होना चाहिए 1000 से लेकर के 1300 के बीच में, कैटेगरी रैंक 300 से लेकर के 490 के। एबीसी कैटेगरी का अगर हम बात करें तो आपका जो यूआर होना चाहिए 1400 से लेकर के 2200 के बीच में, और आपका जो कैटेगरी रैंक 300 से लेकर के 500 के बीच में होना चाहिए। आरसीजी कैटेगरी का अगर बात करें तो 1100 से लेकर के 1400 के बीच में, और कैटेगरी रैंक 200 से लेकर के 295 के बीच में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर बात करें तो यूआर आपका जो होना चाहिए 800 से लेकर के 1100, और कैटेगरी रैंक 200 से लेकर के 320। अगर आपका रैंक इसके विदिन है तो आपको ज़रूर एमबीबीएस सीट मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अभी तक हमारे जो काउंसलिंग एक्सपर्ट टीम है डॉक्टर राहुल राज कैरियर काउंसलिंग पॉइंट, अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको काउंसलिंग ड्यूरिंग काउंसलिंग किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ इसका जो सर्विस चार्जेस है बहुत ही कम है इन कंपेरिजन टू मार्केट। अगर आप पैसा बचाने के चक्कर में आप नहीं ज्वाइन करते हैं किसी काउंसलिंग एक्सपर्ट को तो बाद में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आप टर्मिनल पॉइंट पे हैं, आपका रैंक जो है वो कटअप के आसपास है, तो हमारी टीम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो पिछली बार हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन करवाया था, और कुछ बच्चे होते हैं जो गलती करते थे जिसके कारण उसको एमबीबीएस सीट नहीं मिल पाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एट लास्ट।